हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक क्लासेस 3.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी का जनरल अवेयरनेस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हुए, जो कि 18 अगस्त 2022 का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, वहां से क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के तरफ, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। साख्य नियंत्रण, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साख्य नियंत्रण घाटा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय के तहत शुरू हुआ है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ। 6वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। इन सब राज्यों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने इनमें से किस देश के साथ राजनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया। भारत ने इनमें से किस देश के साथ राजनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया। अमेरिका, स्पेन, इजराइल, कनाडा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। इजराइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किस समाज सुधारक ने 1828 में समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। किस समाज सुधारक ने 1828 में समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और डैश अवसर न्यायाधीश हो सकते थे, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ी गई थी। 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और डैश अवसर न्यायाधीश हो सकते थे, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ी गई थी। 17, 7, 14, 11। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है। 71, 54, 63, 73।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 73। 73। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? भगवान शिव, चंद्रमा, माँ दुर्गा, सूर्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? मणिकर्ण, तारापुर, बोकारो, कोलकाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिकर्ण। मणिकर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसी इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसी इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? पैगंबर यूसुफ, पैगंबर नूह, पैगंबर महमूद, पैगंबर इब्राहिम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैगंबर महमूद। पैगंबर महमूद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य 51 के ए के अंतर्गत आता है। संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गगत विविधताओं से परे सामंजस्य और साझा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत का मूल्य और संरक्षण करना। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? 1953, 1973, 1963, 1936। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1963 में। 1963 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजभाषा अधिनियम 1963 है। इस अधिनियम को साल 1967 में संशोधित किया गया था। कब संशोधित किया गया था? तो 1967 में। इस अधिनियम के तहत केंद्र हिंदी समिति का गठन किया गया था। इसी अधिनियम के तहत केंद्र हिंदी समिति का गठन किया गया था। इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस समिति का काम सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना होता है। राज्य भाषा के कार्यान्वयन और प्रचार प्रसार के लिए साल 1975 में राज्य भाषा विभाग की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डैश के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डैश संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, बल्फक्रम नेशनल पार्क, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? हस्तशिल्प उद्योग, परिवहन, कृषि,
आतिथ्य एवं अचल संपत्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि। कृषि पर 85% लोग निर्भर थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप में बदलाव आ गया। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने और वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बन गया। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत का आधा से ज़्यादा व्यापार ब्रिटेन तक ही सीमित रहा। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की कृषि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। भू राजस्व प्रणाली, लगान प्रणाली और कृषि के व्यवसायीकरण ने कृषि क्षेत्र को खराब कर दिया। अप्रत्याशित वर्षा या कम वर्षा जैसी जलवायु की संवेदनशीलता उत्पादन को और भी कम कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राममोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राममोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? आत्मीय सभा, धर्म सभा, प्रार्थना, आर्य समाज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और शहतूत किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख वृक्ष है? कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और शहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, इस्लामाबाद, आगरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। यह शहर शानदार प्रशासनिक, आवासीय और धार्मिक इमारतों से बना है। इसमें महल, सार्वजनिक भवन, मस्जिद और अदालतें शामिल है। यह हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इसे जीत के शहर के नाम से भी जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी को 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी को 1571 से लेकर 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। पानी की कमी की वजह से मुगल बादशाह अकबर को यह शहर छोड़ना पड़ा था। 20 सालों के अंदर मुगलों की राजधानी लाहौर चली गई। फतेहपुर सीकरी में बनी जामा मस्जिद रिज के शिखर पर बनी सबसे पुरानी इमारत है। इस मस्जिद में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। देश का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? देश का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? अनूपपुर, खंडवा, बैतूल, आगरमालवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खंडवा। खंडवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खर्च में वृद्धि की दर कहलाती है। आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खर्च में वृद्धि की दर कहलाती है। औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है? FSDC, SIDBI, MSS, NBFC। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? सांता क्रूज बेसिलिका कोची, ये सुमेलित है। बेसिलिका ऑफ बम जीसस, ये गोवा, ये भी सुमेलित है। सेंट जॉन इन द वाइल्ड्रेशन चर्च, पांडिचेरी, ये नहीं सुमेलित है। सेंट पॉल कैथेड्रल, कोलकाता, ये सुमेलित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? गुफित चैनल, विसर्प, वितरिकाएं, सहायक नदियाँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विसर्प कहलाता है। विसर्प कहलाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में डैश द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में डैश द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2012, 2009, 2021, 2002। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2012। 2012 में शुरू की गई थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे? भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1978, 1998, 1986, 1982। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1982। 1982 में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था। नहीं, ये गलत है। इसने वन संरक्षण के प्रयासों में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की। ये सही है। इसने सरकार को वन उपज के उपयोग से संबंधित उनकी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। ये भी सही है। लोगों ने महसूस किया कि मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वन आवश्यक है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? पंचायतों की संरचना, सीट का आरक्षण, पंचायतों का गठन, पंचायत की अवधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचायत की अवधि। पंचायत की अवधि के लिए अनुच्छेद 243 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से
किस वर्ष में मनाया गया था? भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष में मनाया गया था? 1947, 1949, 1950, 1948। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1950। 1950 में मनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भूक्षेत्रफल के डैश में फैला है। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भूक्षेत्रफल के डैश भाग में फैला है। 2.3%, 4.3%, 6.5%, 5.7%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.3%, 2.3%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूचियां है। 22, 10, 25, 12, 12, 25, 10, 22। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12 भाग हैं और 25 अनुसूचियां हैं। 12 भाग और 25 अनुसूचियां हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? त्रिपुरा राज्य भाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? बेलुगुल और लेप्चा, कोंकणी और अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली, बंगाली और कुकबरोक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बंगाली और कुकबरोक, बंगाली और कुकबरोक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 78। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।